वेलकम टू एमएस ट्यूशन। तो आज क्लास 10 के टर्म 2 के जो भी सैम्पल पेपर आए हैं उनका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप लोग को सिलेबस तो पता ही है, टर्म 2 की सिलेबस क्या है। बस सैम्पल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर चुके हैं। तो आप सैम्पल पेपर का क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चन है, उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, टर्म 2 में जो क्वेश्चन है आप लोग को पता ही है। फुल मार्क्स कितने का होगा? फुल मार्क्स होगा 40 का। यहाँ टाइम कितना रहेगा? 2 आवर्स। 2 आवर्स टाइम है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है? क्वेश्चन जो है 3 सेक्शन में होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। क्वेश्चन 6 सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन रहेंगे? सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन रहेंगे। 6 क्वेश्चन रहेंगे और ये 2 मार्क्स ही होंगे, यानी टोटल होंगे 12 मार्क्स। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन जो है कैरी 3 मार्क्स। इट मीन्स 12 मार्क्स के ये भी होंगे। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर कितने होंगे? 4 और 1 क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स इक्वल टू 16, यानी आप लोग का 2 2 4 4 6 10 1 40, यानी 40 मार्क्स का होंगे। अब आज मैं आपको सेक्शन ए में जो 6 क्वेश्चन दिए गए हैं सैम्पल पेपर में, उसी के उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं। आप लोग ध्यान से देखिए। अभी तो आप लोग सिलेबस पूरा नहीं कर पाए होंगे। अगर जिन बच्चे का सिलेबस पूरा हो गया उसके लिए तो सही है, नहीं हो पाया है तो कोई नहीं। जैसे ही सिलेबस होगा, अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग इसको बनाएंगे और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइए कमेंट करके। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द एपी दिए गए हैं 6 9 12 15 डॉट 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 डॉट। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। हमें फाइंड करना है, फाइंड A25 माइनस A15। देखिए हेयर क्या दे रखा है? पहले A इक्वल टू 6, D इक्वल टू क्या होती है? A2 माइनस A1। A2 यानी 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो हमारा D इक्वल टू क्या मिल गया? 3। एपी में हमें ना एपी का पहचान करने के लिए और D निकालने, कम से कम 3 जो है नंबर दिए होने चाहिए। यहाँ 3 नंबर 4 नंबर्स है। तो D अब निकालना है। 9 A25 इक्वल टू क्या होते हैं? A प्लस 24D। किस फॉर्मूला से? an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो देखिए an के जगह पे क्या है? 25। A25 का मीन्स 25, तो A25 इक्वल टू A प्लस 24D, n माइनस 1, तो 25 माइनस 1 24D। अब A की वैल्यू पर पुट कर दीजिए। A की वैल्यू है 6 प्लस 24 इंटू 3। 6 प्लस 24 3 जा 4 3 जा 12 1 3 2 जा 6 1 7 इक्वल टू 78। A15 बराबर क्या हो जाएगी? A प्लस 14D। A 6 प्लस 14 इंटू 3, 6 प्लस 4 3 जा 12 1 3 1 जा 3 1 4, यानी 48। अब हमें निकालना है सिंस A25 माइनस A15 इक्वल टू कितना? A25 की वैल्यू आई 78 माइनस 15 की वैल्यू आई 48 इक्वल टू 30। तो A25 माइनस A15 इक्वल टू 30। ये हमारा क्या हुआ? आंसर, सोल्यूशन हो गया। जो भी आंसर आए ना, जो मेन पॉइंट है उसको बॉक्स बना के लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर होगा, जो कॉपी चेक करेगा, उनका ध्यान जो है उन्हीं पॉइंट पर जाए।
कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, क्या क्वेश्चन सोल्यूशन निकला, उसको बॉक्स में बना के। ओके, ये हो गया आपके 1। इसका इंटरनल चॉइस भी है, तो ये क्वेश्चन देख लिए। अब इंटरनल चॉइस क्या है उसको बना देता हूं। और फर्स्ट का है 1 का ही और है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, इफ 7 times the 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of 12th term। हमें हेयर A12 जो है फाइंड आउट करनी है। A12 और क्वेश्चन क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 times the 7th term, यानी 7 times यानी 7 मल्टीप्लाई A7, 7 times the 7th term of AP is equal कितना, 5 times 5 मल्टीप्लाई किसका, 5th टर्म A5। ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन करना है, ये इसका सॉल्यूशन करके A12 की वैल्यू नोट करनी है। देखिए 7 इक्वल टू A प्लस 6D, किस फॉर्मूला से, N इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 5 A प्लस 4D। 7A प्लस 7 6 42D इक्वल टू 5 इंटू A, 5A प्लस 5 4 20D। अब इसको पूरा इधर आ लेते हैं, RHS साइड को LHS साइड में। 7A प्लस 42D माइनस 5A माइनस 20D इक्वल टू 0। 7A माइनस 5A, साइन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, साइन के बारे में मतलब कंफ्यूज होइए। 7A माइनस 5A 2A प्लस 4D 24A प्लस का 42D माइनस का 20D, अनइक्वल साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देके प्लस का साइन लगाते हैं, तो प्लस 22D इक्वल टू 0। 2 कॉमन बच रहा है, तो A प्लस 11D इक्वल टू 0, तो A प्लस 11D इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है 2 इधर जाएगा RHS साइड में, तो डिवाइड, तो A प्लस 11D इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, A12 इक्वल टू क्या, A प्लस 11D। A प्लस 11D का वैल्यू क्या हुआ, 0, तो 0 यहां लिख देंगे, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख देंगे A12 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इंटरनल चॉइस का, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx, यहां दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, m इक्वल टू 5। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, इसके 2 इक्वल रूट्स है। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा, सिंस इक्वेशन क्या हमारा, mx 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। mx को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5mx² माइनस प्लस माइनस माइनस 6mx इक्वल टू 0। अब देखिए x के पावर 2 है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हेयर या a की वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि हमारा a इक्वल टू 5, b इक्वल टू माइनस 6, 5m, b इक्वल टू माइनस 6m
सी की जगह पर कुछ नहीं तो जीरो। हम इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम उससे उसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ क्या है तो 5m, बी प्लस बी एक्स होता है तो बी की वैल्यू -6m, और सी यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसके जगह पे जीरो पुट कर लेते हैं। तो देखिए सिंस लिख देंगे, सिंस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स मतलब इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स हैं। तो दो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो बी के वैल्यू पुट कर देंगे -6m का स्क्वायर माइनस 4ac यानी जीरो इक्वल टू जीरो। तो -6 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 36m स्क्वायर माइनस, अब जीरो से जो मल्टीप्लाई हो कोई टर्म तो जीरो इक्वल टू जीरो, 36m स्क्वायर इक्वल टू जीरो, m स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो अपॉन 36 इक्वल टू जीरो। इसीलिए m स्क्वायर इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू रूट अंडर जीरो यानी m इक्वल टू जीरो। ये आंसर है, टू क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। m इक्वल टू कितना निकले जीरो। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट पी, देखिए डायग्राम दे रखी है, एक सर्कल है, सर्कल है फ्रॉम ए पॉइंट पी, यहां पॉइंट है पी, यहां टेंजेंट ड्रा हुआ है पी ए, यहां पी बी, ये सर्कल का सर्कल, ये बी ए और ये ओ सेंटर, ये दे रखी है आर, ये है सेंटर से जो मैच कर रही है 2r। तो कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P यानी पॉइंट P से PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल सेंटर 0r, यानी सेंटर 0 है, O है और रेडियस क्या है r, C0 OR मतलब सेंटर O रेडियस r। दे इफ here if OP equal to 2r, then to find एंगल APB, पहले तो आपको एंगल APB फाइंड करना है और व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज APB, APB किस टाइप के ट्रायंगल है ये भी बताएंगे आपको। तो देखिए पहले निकाला हमें एंगल APB, APB कितना होगा, तो पहले हम क्या है APB, देखिए 10.1 थ्योरम में पहले इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहले ले लेते हैं OAP में। देखिए OAP में क्या है, PA टेंजेंट है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने 10.1 थ्योरम क्या पढ़ा है कि किसी भी सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मैच करे तो यहाँ पे कितनी डिग्री एंगल बनती है, 90 डिग्री। थ्योरम 10.1 मैंने सर्कल वाले वीडियो में आप लोग को ये अच्छी तरह से समझाया था। तो क्या हुआ, ये 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो यानी इट मीन्स क्या, ओपी क्या है हमारी, हाइपोटेनियस है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओपी हाइपोटेनियस है। इसीलिए पी ए इक्वल टू रूट अंडर ओपी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, यानी ये हमारा ये एंगल फाइंड आउट करनी है। तो यहां हम राइट पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ओपी की वैल्यू क्या है, 2r का स्क्वायर माइनस ओ ए आर का स्क्वायर।
4r² माइनस r² इक्वल टू √3r²। r कॉमन है तो ये आ गया क्या, √3r। तो PA इक्वल टू, देखिए PA आया तो 10.2 थ्योरम से में हम क्या पढ़े थे सर्कल में कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो अगर PA आया √3a तो PB भी क्या है, PB इक्वल टू √3r। 10.2 थ्योरम से कि अगर टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ होती है तो दोनों लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हो गया PA इक्वल टू PB इक्वल टू √3r। हमें ये मिल गया कितना, √3r। अब हमें ये एंगल निकालनी है। नाउ हमें एंगल क्या निकालनी है, ये एंगल। तो ये तो क्या है, OPA राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी हाइपोटेनियस हो गई। अगर एंगल ये हम करते हैं तो ये हमारी क्या हुई, बेस और ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, तीनों हमारा मिल चुका है। तो ये एंगल निकालना है। तो एंगल AP या OPA निकालिए या APA, हमें एंगल A निकालना है। तो इसको मान लेते हैं, लेट एंगल P या OPA इक्वल टू थीटा ले लेते हैं इस एंगल को। अगर ये जितना होगी उतना ही एंगल ये भी होती है, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी थीटा ही होगी। तो पहले ये थीटा निकाल लेते हैं, दोनों निकल जाएगा। तो OPA तो हम इसमें इस ट्रायंगल निकालते हैं, इसमें रिलेशन देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनियस है, या ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, किसी एक में रिलेशन देखते, इसमें ही रिलेशन देखते हैं। तो अगर ये इसमें और इसमें क्या रिलेशन होती है, या जो आप लोगे ये देखो, ये देख सकते हैं, हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो अगर हम इसी दोनों में देखते हैं, ये सामने सामने है, तो फिर क्या होगा, बेस में और हाइपोटेनियस में किसका, cos थीटा बराबर क्या होती है, B/H। B मतलब AP अपॉन H कितना, OP। तो AP कितना दे रखा है, AP √3r अपॉन और ये 2r, ये कैंसिल हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो cos कितने की वैल्यू होती है, √3/2, cos 30 डिग्री, इसीलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। इसलिए एंगल क्या हमें निकालना है, APB इक्वल टू 2 × 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। एंगल APB की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। चलिए ये 60 डिग्री आ गई, ये क्लियर है। ये हमारा दोनों एंगल पूरा मिलकर कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमें क्या करनी है, हमें एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मिल गया। अब हमें दिखाना है कि APB ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। किस टाइप का ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल कितने साइड टाइप्स होते हैं, साइड्स के आधार पे 3 टाइप्स, स्केलियन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये इस तीनों में बताना है कि कौन सी टाइप है। देखिए ये √3 और ये भी क्या होगी, लेंथ में इक्वल होती है, तो ये भी √3 मिल गया, √3r। अब हमें AB निकालना है, फिर हम बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। अब नौ देखिए AB, अब AB के लिए हमें ये तो पूरा मिलके 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो हम और हमें ये भी नहीं पता यहां से ये कितना है। तो अब हम क्या करते हैं, अगेन इन ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं OAB, आगे इसका नाम C डालते हैं। इन ट्रायंगल OAC में या AC हो OCA में, देखिए OCA में
ये 60 हो गया। ये देखिए ये एंगल निकला कितना 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 30 ये 90 पर हम एंगल निकाल लेते हैं। तो ये 30 डिग्री हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना होगा, ये 20 कितना होगा 90, ये पूरा बनाया, ये 30, तो 90 30। तो पहले एंगल सी इक्वल टू निकाल लेते हैं। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओपीए अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ओसीए में ये इसके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो ये हमारा क्या है 60 है, ये सीधे सीधे ये है, तो ये 90 होगा, तो 90 60 और ये 30, टोटल है 90 बट ये कितना होगा 30। तो देखिए इन ट्रायंगल ओसीए में इसमें क्या रिलेशन है, यानी ये एंगल बन रहा है तो ये बेस होगा। ओसी क्या है बेस है, तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन होती है 10 की, तो सॉरी साइन की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में साइन की। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगी AC बाय OA। साइन 60 डिग्री √3/2 AC कितना हमें नहीं पता, और OA क्या है R, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2AC इक्वल टू √3R। इसीलिए AC इक्वल टू कितनी आई √3R/2। ये कितना √3R/2। तो देखिए ये एक कोड है, और AB क्या है, ऐसे भी सर्कल चैप्टर में क्या है AB एक कोड है, और अगर कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर होती है तो कोड को दो भाग में बाइसेक्ट करती है। ये थ्योरम हमने 9 में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के कोड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। तो इसीलिए AB इक्वल टू क्या हुआ 2 × AC, तो 2 × AC मीन्स √3R/2, 2 से 2 कैंसिल, इसीलिए AB इक्वल टू √3R। नाउ देखिए AB इक्वल टू √3R, AC इक्वल टू AB हो गया, और PA इक्वल टू √3R, PB इक्वल टू √3R। इट मीन्स क्या ऑल साइड्स आर इक्वल, सो APB करें तो which types of triangle, तो APB is an equilateral triangle। आंसर APB कैसा किस टाइप का ट्रायंगल है, APB या एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका थर्ड तक का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हियर कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन, CSA ऑफ कोन दे रखा है कितना 1 2 3 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ बेस यानी R इक्वल टू कितना 56 सेंटीमीटर, टू फाइंड हाइट H इक्वल टू व्हाट, यानी H जो है हमारी फाइंड आउट करनी है कोन का। देखिए कोन किस शेप का होता है, ये होती है कोन। तो सिंस CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या πRL, और πRL की वैल्यू है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर।
CSA ऑफ सर्कुलर कोन। तो CSA ऑफ कोन इक्वल टू पाई RL और 1 2 3 2 जो R की वैल्यू भी दे रखी है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 2 0 अपॉन पाई इंटू L, सॉरी L निकालना है तो हमें R यानी 56, तो 1 2 3 2 0 अपॉन पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7। देखो 11 से कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11 2 जा 22, 11 1 जा कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 1 3, 11 1 जा 11 2, 11 2 जा और ये 0, यानी आप लिख लीजिए 1 1 2 0 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 इंटू 56, 7 8 जा 2 5 जा 10 1 2 6 जा 12 0 8 7 जा, यानी L इक्वल टू कितना निकला 70 सेंटीमीटर। लेकिन हमें L नहीं निकालना है, L तो निकल गया, लेकिन हमें चाहिए था क्या हाइट। कोई नहीं, हमें R मिल गया, L मिल गया, तो हाइट देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए ये क्या होती है, ये होती है बेस, ये होती है स्लैंट हाइट। L जो निकला है वह L क्या है स्लैंट हाइट है, और H जो निकालना है हमें, ऐसे मान लीजिए H निकालना है AOB, ये हमारा राइट, ये हाइट ये निकालना मीन्स ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा रिलेशन क्या है, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे राइट सर्कुलर है यानी 90 बन रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम जो है वही अप्लाई करेंगे हम। L स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसलिए H स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L की वैल्यू कितनी निकली 70 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R मीन्स 56 का स्क्वायर। अगर हमें A स्क्वायर नहीं पता तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर देते हैं, 70 प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B, A माइनस B। 6 12 मल्टीप्लाई 10 में से 6 4 1 इक्वल टू, देखिए 14 6 जा 14 के टेबल पर 14 6 84, 84 कैरी कितना 14 6 जा 84 कैरी कितना 8, 14 2 जा 28 28 और 8 36, तो 6 3 14 1 जा 14 14 और 3 17। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला 1764, इसीलिए H इक्वल टू रूट अंडर 1764। अब 1764 किसका होता है स्क्वायर, तो देखिए 1764 का फैक्टराइज करते हैं, 2 से 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 से 4 4 1 4 4 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, तो रूट में 2 डिजिट हो इसको एक बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 21 इक्वल टू 42। सो हाइट इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हुई फाइनली हाइट निकल गई, वही हमारे आंसर है। ठीक है, तो आज ये 4 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगा। आप लोग समझिए, कोई भी प्रॉब्लम पूछिए, ऐसा सोल्यूशन कीजिए जो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, कहीं मार्क्स कटने का गुंजाइश ना हो एग्जाम के पास। ठीक है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट करके पूछिए। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।